इस वाली वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 की ओटीओ को सॉल्व करवाएंगे। तो देखो आगे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एचसीए पता लगाना है 96 का और 404 का, यानी कि 96 और 404 का एचसीए पता लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, 96 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 96 के फैक्टर हो जाएंगे, 96 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 24 मल्टीप्लाई 4। ऐसे 404 की फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर 4 कॉमन है तो आंसर कितना आएगा, 4। आगे देखें, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए पे करेक्ट, सी नंबर का। कॉमन डिफरेंस, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, हर बार बढ़ भी सकती है और हर बार घट भी सकती है। जैसे 10 है, फिर 8 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए। और ये भी हो सकती है 2,2,2,2, यानी तीनों कंडीशन बन सकती है। सीरीज बढ़ भी सकती है तो पॉजिटिव आएगा, सीरीज घट भी सकती है तो नेगेटिव आएगा, और सीरीज में कहीं जीरो डिफरेंस आ जाए तो समान रहेगी। तो जीरो डिफरेंस आ रहा है तो तीनों में से कोई सा, तीनों में से तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ एबव 3 यानी कि पूरे, तो डी नंबर पे सही है। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस पता लगाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 0,0 है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता लगाना है, और ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पता लगाती है तो हमने बताया था रूट के अंदर क्या करेंगे, उनके स्क्वायर का सम कर देंगे। इसका स्क्वायर होगा 64, इसका होगा 36, दोनों को ऐड कर देंगे 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 करेक्ट है, बी नंबर का करेक्ट है। आगे देखें, इसमें बोला गया है कि एक ट्री है, ट्री की शैडो जो है वो 20√3 है, ठीक, और ट्री की जो हाइट है वो 20 है। अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है सन के लिए, ये पता लगाना है। तो हम देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर आ गया और ये आ गया बेस, ठीक, और इक्वल में परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो देखो ये और ये कैंसिल, कितना आया, 1/√3, और 10 में 1/√3 का की वैल्यू होती है, 10 में 1/√3 होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ 30 डिग्री करेक्ट आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लास्ट नंबर की ओटी। इफ एन इवेंट कांट ऑक्यूर देन इट्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक ऐसी घटना है जो कभी घटित नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक, ये लिखा है कांट ऑक्यूर, कभी घटित नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। आगे देखें, इसमें बोला गया है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज ए, तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ लिख देंगे द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज ए स्ट्रेट लाइन। आगे वो बोल रहा है कि यदि, यानी इफ पी ऑफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर इसके इक्वल में 0 लगा देंगे तो फिर इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान रखें, कभी भी पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है 2x² प्लस के 3x+5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम 0 लगा देंगे तो ये चैप्टर 4 में पहुंच गया, और चैप्टर 4 में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसमें राइट हैंड साइड आएगी। तो ध्यान रखें पी ऑफ एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पी ऑफ एक्स इक्वल 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आगे देखें, इस एपी में 10 नंबर का पद, देखो यहाँ 5 की टेबल चल रही है और 5 में क्या आता है, 5 में लास्ट में कितना आता है, 50 आता है। तो जाहिर है 5 की टेबल 10 ही बार तो होती है तो 50 आएगा, यानी 10th टर्म कितना आएगा, 50। आगे देखिए, ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। द रेडियस पासिंग थ्रू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, यानी कि कभी भी कभी भी रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करें तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखें। तो परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्पेलिंग थोड़ी है सही से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
पेंडिकुलर, ठीक है। आगे देखें, थ्री मीडियन बराबर होता है मॉड, थ्री मीडियन बराबर होता है मॉड प्लस टू मीन, ठीक। इस तरीके से ये भी डिफिनेशन होती है। आगे देखें, ट्रू फॉल्स देना है। इसमें बोला गया है ईच रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है। कोई से भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होते हैं, ट्रू, ट्रू, ठीक। आगे देखें, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का अर्थमेटिक मीन जी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पता लगाते हैं तो सभी का टोटल बटे में सभी की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखो ए और बी है तो ए और बी का सम करेंगे, डिवाइड बाई टू देंगे, तो ये अर्थमेटिक मीन है, यानी ट्रू है, ठीक। आगे देखें, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, नहीं, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया इक्वल नहीं होते, तो ये फॉल्स आ जाएगा। द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स बाय कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि बाय एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछी जाती है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को अपन कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। और ये गलत लिख रहा है तो ये रॉन्ग, यानी कि फॉल्स है। आगे देखिए, फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर में यहाँ फोर की जगह टू आता है, या फोर लिखे तो ये फॉल्स है, ठीक। ये ट्रू फॉल्स हो गए आपके। आगे देखें, मैचिंग, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। टेन सिक्सटी की वैल्यू, वो साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, ठीक, रूट थ्री बाई टू। अब देखो, रूट थ्री बाई टू, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका ये आएगा, ठीक। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल की आर्क की लेंथ पता लगानी है, तो सर्कल के आर्क की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, तो थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर, ये आगे ई नंबर के, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेक्टर का एरिया तो क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, यानी पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है, ध्यान रखें, इम्पॉसिबल की 0 होती है। तो इस तरीके से मैचिंग हो गई। अब देखो वन वर्ड में इन्होंने बोला है राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, ये आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे ने बोला राइट राइट द नेम ऑफ, ये डज वन क्या, ये इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको पता लगाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरे किसी टर्म में से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी, पावर आएगी जो, वो 2 आएगी, तो यहाँ कह देंगे 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक है, यानी ट्रू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रू। यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं है, वन वर्ड में जवाब देना है, यहाँ लिख देंगे यस द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो थ्योरम है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। आगे देखो, राइट द डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हमने बताई थी क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और दूसरी जगह बाई है तो बाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। आगे देखिए, नेम द पासिंग थ्रू आवर आईज एंड पैरेलल ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी आंख से जो है ना अर्थ के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारी आंख से जो अर्थ के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन।
देखो हिंदी में भी इसमें बोला गया है। वह रेखा क्या कहलाती है, जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर होती है, यानी कि अर्थ के पैरेलल जो भी लाइन बनेगी हमारी आंख से, तो उसे उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। आगे बोला हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक, इस तरीके से आपकी ओटी फिनिश होती है। अगला जो लेक्चर है वो आपके अगली वीडियो में करवाया जाएगा।